देखो यहाँ पर लिख रखी है प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। देखो ये दो टेंजेंट है सर्कल, इसकी सर्कल की, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दो टेंजेंट है, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, कप्लीमेंट्री का होता है अर्थ बच्चों 90 डिग्री। टू द सर्कल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो बच्चों ये जो है ना, ये जो दो रेडियस को ज्वाइन करता है एंगल आपस में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो बच्चों अपने को बताना ये एंगल और ये एंगल है ना, टोटल है एक तो जो दो टेंजेंट के बीच का एंगल है और एक जो दो रेडियस के बीच का एंगल है, जो सेंटर से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो अपने को बताना है भी, प्रूफ करना है भी इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, मींस कप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। अपने को पता है कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो बच्चों 90 डिग्री बनाती है, 90 का वहां पर, 90 का यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो AOBP, ये क्या एक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल कितना होता है 360, ट्रायंगल का कितना होता है 180 और क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है 360। अब 360 में से 90 और 90 ये माइनस करेंगे, मींस 180 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 180। अब ये 180 किस किस का बच गया, एक तो इस एंगल का और एक इस एंगल का। और बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अपने को यही प्रूफ करना था भी इसका और इसका सम कितना होगा 180। 180 तो ये हो ही जाएगा क्योंकि टेंजेंट है, और टेंजेंट होती है वो रेडियस से कौन से एंगल पे बनती है, वो बच्चों बनती है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री के एंगल पे। तो 90 90 180 हो जाएंगे और 180 बच गया, वो अपना हो जाएगा प्रूफ, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना चैप्टर नंबर 10 सर्कल कंप्लीट हो गया है और हम चैप्टर शुरू करेंगे नया, उसका नाम होगा बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, कौन सा चैप्टर होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप NCERT बुक का बच्चों ये 13th चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों आज है ना इस वीडियो के अंदर कुछ एक फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, कल से इसकी है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर बच्चों कुछ एक फॉर्मूले जो आपको पहले याद करने पड़ेंगे, आपके 9th क्लास के फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे जो आज लिखाऊंगा। बच्चों सॉलिड शेप्स होती हैं कुछ एक, कौन कौन सी होती है पहले तो वो देखो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये कुछ है क्या होती है बच्चों, शेप्स होती है। बच्चों डेफिनेट शेप्स होते हैं ना, आप उसी का एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और ये जो शेप होती है डेफिनेट होती है। ठीक है, अब क्यूब, अब यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, CS है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड कह सकते हो, लैटरल भी कह सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और यहां पर लिख रहा हूं बच्चों लास्ट में मैं वॉल्यूम। ठीक है, आपको मैं सारा बताऊंगा सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पर पहले आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूले है ना, जो 9th क्लास के फॉर्मूले हैं वो सारे आपको याद करने हैं। इसके अलावा बच्चों एक फर्स्ट टर्म ऑफ कोन भी आता है, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है आपकी एक्सरसाइज 13.4 के अंदर, तो इसको डिस्कस करेंगे 13.4 के अंदर ही करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो 9th क्लास के 6 जो सॉलिड शेप है इनके तीनों फॉर्मूलों को लिख लेते हैं। बच्चों क्यूब का फॉर्मूला होता है, CSA का तो होता है बच्चों 4a², TSA का होता है 6a², वॉल्यूम होता है a क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड का होता है बच्चों, वॉल्यूम तो होता है L × B × H। ठीक है, और CSA होता है 2HL + B, और ये होता है बच्चों 2LB + BH + HL। ठीक है, सिलेंडर का होता है बच्चों, वॉल्यूम तो होता है πr²H, और CSA होता है 2πRH, और ये होता है 2πr + H। इसके अलावा कोन का बच्चों क्या होता है, πRL तो होता है CSA, πr + L ये होता है TSA, 1/3πr²H ये क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, स्पेयर एंड हेमिस्फीयर की बात करें तो 4/3πr³ तो स्पेयर का वॉल्यूम, 2/3πr³ का वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, स्पेयर के जो CSA और TSA होते हैं वो सेम होते हैं, 4πr², 4πr²। क्यों होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से
तो आप एक बार क्या करोगे, इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखना, क्योंकि यही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर के अंदर। हेमिस्फीयर का क्या होगा बच्चों, सी ए से तो 2πr² और टी ए से 3πr²। ठीक है, आपको बच्चों क्या करना है, ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक फॉर्मूला और होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एल लिख रखा है ना, जैसे यहाँ पर ये एल आया है, ठीक है, कोण का एल, तो कोण वाला जो एल होता है ना उसको कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। और इस स्लैंट हाइट को निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है h² + r² का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला किसका होता है, स्लैंट हाइट का। तो आपको ये और ध्यान रखना है। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बात आती है सबसे पहले तो कि वॉल्यूम क्या होता है और एरिया क्या होता है। सबसे पहले तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी सॉलिड शेप है, जैसे आपके क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, पहले तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनकी शेप कैसी होती है। बच्चों जैसे आपका क्यूब है, क्यूब क्या होता है बच्चों, 3 डायमेंशनल कोई सॉलिड होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है बच्चों, सेम होती है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। जैसे आपकी डाइस होगी बच्चों, ठीक है, डाइस होता है ना पासा, उसके बच्चों देखो सारी की सारी, चाहे लेंथ लो, चाहे ब्रेड्थ लो, चाहे हाइट लो, सारी की सारी सेम होती है ना। वो किस चीज का उदाहरण है, आपका क्यूब का है। ठीक है, क्यूबॉइड की अगर बात करें तो बच्चों क्यूबॉइड के अंदर अगर इनमें से कोई भी एक चीज अलग हो जाए, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट में से अगर एक भी चीज वेरी कर जाए ना, हाइट कम ज्यादा हो जाए या ब्रेड्थ कम ज्यादा हो जाए या लेंथ कम ज्यादा हो जाए दोनों के मुकाबले, तो वही शेप क्या बन जाएगी, क्यूबॉइड। जैसे अपना रूम है, ये क्यूब तो नहीं होता ना, सारी चीजें सेम तो नहीं होती, किसी की लंबाई ज्यादा मिलती है, किसी की हाइट कम मिलती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप ईंट को ले सकते हो, ब्रिक, अपनी बुक को ले सकते हो। बुक भी कौन सी शेप की होती है, क्यूबॉइड की शेप की होती है। मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगा बच्चों, चिंता ना करो, एक बार अपने दिमाग में बिठाओ भी ये शेप कौन सी होती है। सिलेंडर की अगर बात करें तो बच्चों पाइप जो होती है पानी वाली, वो कौन सी शेप की होती है, वो सिलेंडर ही होती है। ठीक है, कोन की बात करें जो बर्थडे केप होती है, ठीक है, और वो जो एक आइसक्रीम बड़ा जो कोन होता है ना, वो भी किस शेप में होता है, कोन की शेप में होता है। स्पेयर की बात करें बच्चों तो जो अपनी बॉल होती है, क्रिकेट बॉल कह लो चाहे फुटबॉल कह लो, वो कौन सी शेप में होती है, स्पेयर। हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, अगर उसी बॉल को आधा काट दो ना बीच में से, वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। तो बच्चों आपको ये समझ में आई बात, इससे ये जो अपने शेप सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं वॉल्यूम की और सरफेस एरिया की। बच्चों वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है वो देखो। बच्चों वॉल्यूम का अर्थ होता है भी कोई भी शेप है, जैसे आप एक बार इस कमरे को ले लेते हैं, ठीक है, कमरा भी एक सॉलिड शेप में आया था ना, अपना रूम क्यूबॉइड के अंदर। बच्चों इस रूम के अंदर टोटल कितना स्पेस है वो वॉल्यूम होगा। स्पेस का पता कैसे करेंगे, क्या होता है स्पेस, जैसे इसके अंदर कोई चीज कितनी भरी जा सकती है, ठीक है, मतलब जो अंदर का एरिया होता है ना, वो सारा का सारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे इसके अंदर अपने को कोई चीज डालनी है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अंदर का सारा जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया क्या होता है, इसी कमरे की बात करते हैं। तो बच्चों ये जो बाउंड्री होती है ना, सारी की सारी दीवारें होती है, ऊपर छत नीचे वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, आप एरिया कहते हैं। ठीक है, एरिया तो किससे संबंधित होता है, दीवारों से, जो 4 दीवारें हैं अपनी, और प्लस में ऊपर वाली छत और नीचे वाला बेस होता है, ये तो किससे संबंधित होता है, ये तो आपका सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है, जो अंदर का टोटल स्पेस होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका वॉल्यूम होता है। अब एरिया भी बच्चों 2 प्रकार का होता है, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है बच्चों, जैसे आप इसी का फिर एग्जांपल ले लेते हैं। अपना जैसे रूम है, इसके अंदर देखो बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, चारों की चारों दीवारों को ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारों को ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4, तो 4 दीवारों को लेंगे तो आएगा CSA। और अगर इसके साथ आप ऊपर वाली जो छत है और साथ के साथ नीचे का जो बेस है वो ले लेंगे, तो किसके अंदर आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल के अंदर तो 6 साइडें हो जाएंगी, CSA के अंदर 4 साइडें हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये एक तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सारे के सारे। CSA का 4a² क्यूब का, TSA का 6a², वॉल्यूम का A। अब कुछ एक फिगर बना ही दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा भी ABLBH ये क्या होते हैं। जैसे क्यूब है बच्चों, क्यूब की शेप क्या होगी, मैंने क्या बताया, जैसे डाइस है, तो आप एक डाइस बना लेते हैं।
ठीक है, तो डाइस कैसे बनाएंगे बच्चों, ये डाइस बना दिया हमने। ठीक है, ये डाइस बना दी। अब ये तो बच्चों हो जाएगी इसकी लेंथ, ये इसकी हो जाएगी ब्रेड्थ, ये हो जाएगी हाइट। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि तीनों की तीनों क्या होंगी, सेम होगी। क्या होगी, तीनों की तीनों सेम, क्योंकि देखो पासे की होती है, तीनों की तीनों साइडें सेम होती है। तो सेम है तो आप इनको LBH क्यों लिखे, इनको सिर्फ एक ही नाम दे देते हैं, और वो नाम कौन सा देंगे बच्चों, ए और ए। ठीक है, एक ही नाम दे दिया हमने। तो बच्चों यहां पर देखो सिर्फ ए ही है ना क्यूब के अंदर, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए और यहां पर भी ए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपना क्यूब हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। ठीक है, ये फिगर समझ में आ गया क्यूब वाला। क्यूब का मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, डाइस होता है। अब बच्चों अगला आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर मैंने क्या बताया भी, एक चीज ज्यादा बड़ी या छोटी होती है। जैसे अपना मैं ब्रिक बना लेता हूं बच्चों, एक ईंट जो होती है ना, अब ईंट की लंबाई ज्यादा होती है, हाइट कम होती है ना, तो वो कौन किस चीज का एग्जाम्पल होगा बच्चों, वो हो जाएगा अपना क्यूबॉइड का। ठीक है, जैसे ये लेंथ हो जाएगी इसकी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी बच्चों इसकी, ये इसकी हाइट। अब देखो ये तीन ही चीजें हैं ना यहाँ पर, देखो HLB, LBBH, HL, LBH, तो ये तीन चीजें यहाँ पर है, तीन चीजें यहाँ पर है। ठीक है, और बच्चों वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा इसके, टोटल अंदर का स्पेस CA से क्या हो जाएगा, चार साइड है ना, एक फ्रंट वाली, एक बैक वाली, एक इधर वाली और एक इधर वाली, ऊपर वाली नीचे वाली छोड़ देंगे CSA के अंदर, और TSA के अंदर ऊपर वाली भी ले लेंगे नीचे वाली भी ले लेंगे साथ के साथ, तो वो क्या हो जाएगा आपका TSA। तो ये तो आपका क्या हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद बच्चों सिलेंडर किस शेप में होता है, जैसे आप पाइप ले लेते हैं कोई भी, जैसे ये है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा अपना सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेंडर के अंदर देखो ये तो इसकी हाइट हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों रेडियस, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट होता है ना, देखो पाइप होती है वो सर्कुलर होती है, तो ये रेडियस ये हाइट। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखो पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, एक R है एक H है, एक R है R है H है, यहाँ पर भी R और H है, तो दो ही चीजें है ना, दो चीजें यहाँ पर दे रखी है। तो अब ये क्या हो गया अपना सिलेंडर। सिलेंडर के बाद बच्चों कौन को अगर डिस्कस करें तो कौन इस शेप में होता है, जैसे बर्थडे केक होती है, या जो आइसक्रीम वाली जो कौन होती है ना वो इसी शेप में होती है। इसके अंदर बच्चों हाइट तो ये हो जाएगी, ये स्लैंट हाइट हो जाएगी L, ये R हो जाएगी। बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर देखना सारी की सारी यही चीजें हैं। स्पेयर की अगर बात करें तो स्पेयर बिल्कुल ऐसे होता है गोला, ये इसकी रेडियस और सिर्फ R ही है बच्चों स्पेयर में और कोई चीज नहीं है। हेमिस्फीयर की बात करें तो बच्चों ये हेमिस्फीयर हो जाएगा, इसके अंदर भी क्या होगी सिर्फ RR होगी और दूसरी चीज नहीं होगी। ठीक है, तो आज मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए, कल से एक्सरसाइज करेंगे, तो तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना और इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। थैंक यू।